उत्तराखंड में खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर 1994 को घटित खटीमा गोलीकांड का दर्द हम कभी नहीं भूल सकते। उत्तराखंड की नींव रखने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के लिए अपना राष्ट्र न्यौछावर कर दिया। बता दें कि 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलियों की आवाज गूंज उठी थी। आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकालते हुए मसूरी झूला घर पहुंचे, जहां अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष शहीद हो गए और उनकी शहादत के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखंड का गठन हुआ। जो उन शहीदों की शहादत बताती है, उनके सपनों को हमको याद ही नहीं करना है बल्कि साकार भी करना है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों के लिए जो है उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, उसमें उसके मूल में जो है ये था कि सुदूर क्षेत्रों में विकास की किरण अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसलिए छोटा राज्य बनाकर जो है इस राज्य की बहबूदी के लिए, विकास के लिए काम कर सके। ये जब खटीमा कांड जब हुआ तो उसमें हमने 2 तारीख का निश्चय किया था कि हम इसको मुसीर बंद रहेगा, ठीक है ना। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए झूलाघर में। वहाँ देखो तो PSC ने अपना कैंप का डेरा डाल दिया। फिर उसके बाद जो है अब उन्होंने ये कहा पुलिस वालों ने कि आपको क्या चाहिए, हमें गिरफ्तारी चाहिए। तो लोग गिरफ्तार देना शुरू हो गए। तब बाबू करण सिंह के नेतृत्व में वहाँ जुलूस किया, ठीक है ना। वहाँ लाठीचार्ज भी और इनको ट्रक में बैठा के ले गए थे। उन्नीस 1994 को सड़कों पे एक जुलूस निकाला था, वो था आरक्षण के खिलाफ, और धीरे धीरे बदलता हुआ राज्य में तब्दील हो गया कि राज्य चाहिए। और उस समय ये तो सरकार ने 30 साल को गोलीकांड को हो गए और 24वां साल ये जो उत्तराखंड राज्य बने उसको हो गए। हम उस समय पौड़ी गए थे, मैं 4 बसों को लेकर मैं पौड़ी गया था, छात्र संघ अध्यक्ष था। और पौड़ी में जब हमने शाम को सुना कि वहाँ पे ऐसा हो गया, तो पौड़ी से सारे लोग जितने वहाँ पे 100-200 बसें 300 बसें आ रही थी, सारे मसूरी चलने के लिए तैयार। उत्तराखंड के रजिस्ट्री धोखाधड़ी के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपितों के ठिकानों से 24 लाख रुपए की नकदी सीज की है और बैंक खातों में जमा 11 लाख रुपए फ्रीज कर दिए हैं। इसी के साथ ही 58 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। साथ ही छापेमारी के दौरान ईडी ने करोड़ों रुपए की संपत्ति के दस्तावेज भी कब्जे में कर लिए हैं, जिनकी जांच ईडी ने शुरू कर दी है। बता दें कि ईडी ने रजिस्ट्री फर्जीवाड़े के आरोपितों के उत्तराखंड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और असम स्थित 17 ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी। राज्य में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते चमोली जिले में नदी नाले उफान पर आ गए हैं। साथ ही भारी बारिश के कारण कुछ मकान मलबे में दब गए। इस दौरान कई लोगों ने घर के बाहर घर से भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि बारिश कर्णप्रयाग नगर पालिका के सिमली क्षेत्र में कहर बनकर बरसी। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार से मौसम साफ रहेगा, लेकिन 5 सितंबर से फिर से बारिश की संभावना है। मसूरी में कृष्ण भगवान की डोली यात्रा बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई, जिसमें मसूरी और आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। डोली यात्रा सनातन मंदिर से गांधी चौक तक निकाली गई। वहीं रास्ते में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और कृष्ण भक्तों ने विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। इस मौके पर जौनपुर, जौनसा, टिहरी, देहरादून क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और बैंड बाजे के साथ कन्हैया की आकर्षक झांकियां निकाली गई। वहीं सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय के छात्र ने वैदिक मंत्रोच्चार कर उच्चारण किया, जहां पहाड़ की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली।
परंपरा है। इस मंदिर से लगातार भगवान विष्णु की डोली निकलती आ रही है। पूरे वर्ष पहाड़ के लोग और मसूरी की जनता इसका इंतजार करते हैं। और क्या इतिहास है? अंग्रेजों के ज़माने से निकाली जाती है? अंग्रेजों के ज़माने से पहले से अंग्रेजों के ज़माने के समय से ये निकाली जा रही है। इस तरह से गंगी से ये शुरुआत है इसकी, और उसके बाद ये पूरे उत्तराखंड में देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही पुरानी परंपरा है। पूरा शहर इसका इंतजार करता है। गाँव से काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है, लोगों की श्रद्धा है और पूरा का पूरा शहर जो है कृष्ण में हो जाता है। ये भी माना जाता है कि जब भगवान कृष्ण निकलते हैं तो बारिश भी जरूर होती है। सर देखिए, ये बात जब से हमारे जीवन जब से हम हैं तब से हम देख रहे हैं कि छींटे जरूर आते हैं। तेज बारिश से हल्के और छींटे जरूर। पौड़ी जिले में नागरिक कल्याण और जागरूक विकास समिति के आह्वान पर विभिन्न संगठनों ने शहर में धरना प्रदर्शन शुरू किया। संगठनों ने कलेक्ट्रेट समेत हेमवती नंदन और बहुगुणा मूर्ति स्थल पर प्रदेश में मूल निवास, सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने की मांग को लेकर विरोध जताया है। वहीं नागरिक कल्याण मंच ने प्रदेश में लंबे समय से उठ रही मांगों का समर्थन भी किया। साथ ही विरोध कर रहे लोगों ने सरकार से जल्द तीनों मांगों को पूरा करने की मांग की है। आह्वान पर यहाँ पर ऐलान किया गया था कि सभी संगठन यहाँ पर आएंगे और उसी क्रम में हम लोग भी, कांग्रेस का जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर भू कानून की रैली में शामिल हुआ। और निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से आज गैरसैंण में भी ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, उत्तराखंड का आम नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक पार्टी का नेता होने के अलावा उत्तराखंड का आम नागरिक भी हमारी एक बहुत बड़ी भूमिका इस उत्तराखंड में है। और इसलिए उत्तराखंड का आम नागरिक चाहता है कि यहाँ पर एक सशक्त भू कानून लागू हो, मूल निवास 1950 लागू हो और उसके साथ साथ जो गैरसैंण में स्थायी राजधानी है वो बननी चाहिए। जो गैर राजनीतिक हैं उन्होंने आज गैरसैंण में सशक्त भू कानून और मूल निवास के संदर्भ में आज विशाल रैली प्रदेश स्तर पर रखी है। तो उनका समर्थन करने के लिए और इन दो सशक्त मांगों के संदर्भ में हमने उनका समर्थन देने के लिए आज पौड़ी में या नागरिक मंच ने ये अपनी आयोजन किया था। इस रैली का आयोजन किया था और धरने का आयोजन किया था। कि जनता और सत्ता या सरकार, इसके फर्क को समझना जरूरी है। जनता, राज्य गठन से पूर्व जो जनता की अवधारणा वो यही थी कि हमारे जो जंगलों पे, जमीन पे, पानी पे जो अधिकार है वो हमारे होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों को जो है, जो उपेक्षा जो व्यवहार होता है वो समाप्त हो, हमारे अवसर मिले विकास के। इसके लिए और अब खबर खटीमा के उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद की खटीमा शाखा ने परिषद स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रामलीला मैदान में सृष्टि मूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह में विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति, सांस्कृतिक और समाज को आईना दिखाने वाले कार्यक्रम का मंचन किया। वहीं पूज्य संत रवि गिरी महाराज ने अपने वक्तव्य में हिंदुओं को जागृत और एकजुट होने का आह्वान किया है। वहीं प्रांत सह मंत्री रणदीप पोखरिया ने कहा कि परिषद हिंदुओं को जागृत और संगठित करने का कार्य कर रहा है। 64 से लेकर 2024 आज 60 वर्ष पूरे होने पर जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1966 को लिया था, उसी संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज भी हिंदू समाज को संगठित करने, हिंदू समाज का संवर्धन करने, हिंदू समाज पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम निरंतर कर रहा है। उसमें विगत इतने वर्षों तक धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद और हिंदू मान बिंदुओं का संरक्षण करना है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी में विश्व हिंदू परिषद लगातार निरंतर इस काम को कर रहा है। हल्द्वानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और महिला अपराध के मामले में डीएम बंदना सिंह ने पुलिस को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी में बढ़ते क्राइम ग्राफ को देखते हुए डीएम ने निर्देश दिए हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 4-5 विभाग मिलकर एक टीम बनाएंगे जो इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज का विजिट करेगी और उन छात्राओं से सुझाव लेगी जिनका सार्वजनिक स्थानों पर रोजाना आना जाना लगा रहता है। छात्रों की फीडबैक के आधार पर शहर के ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जहां लड़कियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, वहां पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया जाएगा।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से योजना चलती है, उसका भी एक टास्क फोर्स भी बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ज़्यादातर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो लोग करते हैं। तो इस बार हमने उनकी जो बैठक थी समीक्षा, उसमें निर्देश दिए गए हैं कि 4-5 विभाग एक टीम बनाएं अपनी, और डिग्री कॉलेजेस में, इंटर कॉलेजेस में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो आना जाना करती हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उनसे फीडबैक लिया जाए। हर डिग्री कॉलेज में, हर इंटर कॉलेज में ये टीम विजिट करेगी और उनके फीडबैक से के आधार पर शहर के जो ऐसे स्थान हैं जहां जाने में लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं किसी प्रकार से, चाहे वो अंधेरे के कारण हो, चाहे वहां कोई अराजक तत्व बैठते हैं, कोई पार्क इत्यादि है या कोई इस तरह की चीज़ है, उसके कारण हो, उसमें ऐसे स्थानों की सूची बनाएं। पौड़ी सभागार में सभी ब्लॉक से आए हुए पीआरडी जवानों की बैठक में रोजगार दिए जाने की मांग और हर महीने मानदेय में हो रही कटौती पर नाराजगी जताई गई। इसके साथ ही शासन की जारी नई नियमावली पर भी विरोध जताया गया और प्रशिक्षित जवानों को विभागों में रोजगार देने को लेकर वरीयता देने की मांग की गई। की बात यह है कि पीआरडी जवानों के लिए 365 दिन की मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, जो कि आज तक धरातल पे नहीं आई। जो घोषणाएं की जाती है वो धरातल पे नहीं आती, लेकिन जो घोषणाएं नहीं की जाती वो धरातल पे उसका शासन आदेश बिल्कुल लागू कर दिया जाता तुरंत। आज हमारे जिन जवानों पर फर्जी जवानों ने 2 दिन 4 दिन ड्यूटी की थी, उनके जो है उनको भी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि ये भी पीआरडी जवान माने जाए। तो उनको किस आधार पर माने गया? जो जिन्होंने प्रशिक्षण किया, 22 दिन 15 दिन का प्रशिक्षण लेकर जो जवान आया है यहाँ पे, उसको तो ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं आप लोग। जो भी महिला पीआरडी जवान जो भर्ती कराई गई थी वो विधवा कोटे से है। अब विधवा कोटे से जो महिला पीआरडी है, तो क्या अब इनको मिलेगा मातृत्व अवकाश? आप इस बात को सोचिए और आगे तक मेरी बात इस बात को जरूर पहुंचाना। और ये मीटिंग रखने का उद्देश्य हमारा यही है कि जो हमारे काम में सरकार हमेशा ढिलाई कर रही है, देरी कर रही है, हम इसका पूर्ण तरह समर्थन नहीं करते हैं। हम हमेशा विरोध करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे किसी न किसी माध्यम से। उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के विरोध में कांग्रेस का धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कानून व्यवस्था और महिला अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा पर रेप का मुकदमा दर्ज होने पर कहा कि अगर विपक्ष विरोध नहीं करता तो 24 घंटे में भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। करण महारा ने कहा कि हरिद्वार में दिन दहाड़े लूट की घटना हुई है और इससे स्पष्ट है कि राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। उन्होंने लोगों से जागरूक होने की अपील की है। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर प्रदेश भर में आंदोलन होने की चेतावनी दी है। कुआं में अगर पत्रकार सक्रियता नहीं दिखाते और कुछ सामाजिक संगठन और विरोधी पार्टियां सक्रियता नहीं दिखाती तो शायद 24 घंटे में भी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता, तो ये सारे प्रकरण में है। और मैं तो महिला मोर्चे को देखकर दंग हूँ। निर्भया के उसमें जगह जगह आंदोलन करने वाली, कैंडल मार्च करने वाली वो महिलाएं उत्तराखंड के मामलों में गायब क्यों है? और हरिद्वार में सोमवती अमावस के दिन लाखों की संख्या में पहुंचे तीर्थयात्रियों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। योगनगरी ऋषिकेश के घाटों में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। हरिद्वार को 5 सुपर जोन सेक्टरों में विभाजित किया गया। इसी के साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से हर जगह सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे।